तरुण भारत संघ ने जो काम किया है उसका दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके काम करते हैं। तरुण भारत संघ एक सिंपल तकनीकी वो देसी ज्ञान, मतलब जो गांव का लोग जानता है उसको ही हम लोग अडेप्ट करके काम आगे बढ़ाया है, इसीलिए कि ताकि वो इसके बाद जब कभी तरुण भारत संघ बना के छोड़ के चला है तो उसको मेंटेनेंस गांव के लोग कर सके, कोई इंजीनियर को बुलाना नहीं पड़े। तरुण भारत संघ तो बैसाखी के रूप में है, तरुण भारत संघ मालिक नहीं, मालिक गाँव का है। बना के हम छोड़ दे, उसका 1 रुपए 1 पैसा 1 गिलास पानी हमारा नहीं। नमस्कार, आज हम आए हैं तरुण भारत संघ में मेरे मित्र मोहनलाल मौर्य जी जो मोहनवाणी से हैं, और तरुण भारत संघ में आज हम आदरणीय राजेंद्र सिंह जी जो कि जल पुरुष हैं भारत के और हमारे थाना गाजी की शान है, उनसे मिलने के लिए आज आए हैं। और हमारे साथ हैं सुरेश रैकवार जी। नमस्कार सर। सुरेश रैकवार जी तरुण भारत संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आज की इस हमें जो पूरी जानकारी देंगे आज सुरेश जी हमें बताएंगे किस तरह से तरुण भारत संघ जल संरक्षण को लेकर के काम कर रहा है। सुरेश जी, तो आइए शुरुआत करते हैं। ये तरुण आश्रम है बेगमपुरा, और ये तरुण भारत संघ ये भारत के नौजवानों का संघ है, सबका संघ है। और ये तरुण भारत संघ का एक ही उद्देश्य है, वर्षा जल को संग्रह करना। तो बारिश के एक एक बूंद पड़ती है उसको संग्रह करना, उसको बचाना, उसको सहेजना और उसको धरती के पे बैठाना, और इसके बाद में पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना, पेड़ बचाना, ताकि लोगों को इसका जीवन में फायदा मिले, खेती हो, पानी पीने के लिए मिले, ये काम है। आइए शुरुआत करते हैं कहाँ से हम आदरणीय जलपुर जी ने काम शुरू किया है, किस तरह किया वो पूरा। अभी जो आप बात कर रहे थे, देखिए तरुण भारत संघ 1985 में इस इलाके में आया था, काम किया था जलपुर जी ने इस इलाके में। और 1985 में पहला काम हमारा गोपालपुरा में हुआ था जिसमें अभी चर्चा हुई थी। तो अगर मौका होगा तो उस पहले तालाब को भी देखने चलेंगे, आपके पास समय होगा तो। उसको चबूतरे वाला तालाब जोहड़ कहते हैं। यहाँ बेसिकली जो है तालाब नहीं कहते, जोहड़ कहते हैं गाँव के लोकल भाषा में, तो हम भी जोहड़ कहते हैं गाँव की भाषा में। जोहड़। तो ये पूरा काम जो शुरू हुआ तो गोपालपुरा शुरू हुआ है। और ये जो आप आश्रम देख रहे हैं यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं थे। ये तरुण भारत संघ में रहने वाले जलपुर जी के साथ में जितने लोग साथी सब लोगों ने इनको लगाया है, इनको बचाया है, इनमें पानी डाला है। और आज देख रहे हैं हरियाली है इसमें, बहुत सारे अलग अलग पक्षियां भी हैं। और पानी का वो आप तरुण ताल देखा ही कि हमारे पूरे आश्रम का पानी एक बूंद बह के बाहर नहीं जाता। जो पानी धरती से निकालते हैं उसको हम बराबर मेंटेन करते हैं, जितना निकालते उतना डालते हैं। तो वो सारा कंसेप्ट में है तरुण भारत संघ में। तो ये पूरा 1985 से लेकर 2017 तक है। इसके आगे का ये लगभग हम लोगों ने देखे कि ये साबी रिवर है, इसमें पूरा काम किया। जो एक डार्ट से लाल लाल से देख रहे हैं आप जो चतरपुरा बानसूर ये सब देखते हैं, उधर पूरा एक भारती जी महाराज जी थे उनके, उसमें बहुत सारा काम किया गया था बानसूर में। उस इलाके में पूरा गढ़बसी से लेकर पूरा एक धारा साबी की गढ़बसी से शुरू होकर आगे जाके आपके उधर जाती है और पावटा होकर उधर जाके मिल जाती है। गढ़बसी से है? हाँ, एक धारा साबी की, एक धारा साबी का जो गढ़बसी जाता है, तो उधर काम किया है। दूसरा आप देख रहे हैं कि एक सरसा है। तो सरसा ये आप जो अंगारी एक गुढ़ा स्टैंड है, गुढ़ा से इधर का पानी जो है सरसा में आता है, और गुढ़ा के उधर जो दावाज का उधर रूपर रेल में जाता है। तो ये पूरे सरसा रिवर में जहाँ से सारे गांव में काम किया, कहीं ज्यादा किया, कहीं 1 किया, कहीं 10 किया, कहीं 5 किया। तो ये पूरे सरसा रिवर में काम किया है। ये अरवरी में किया। अरवरी आपकी जो पानी है आप देखें, जो ये नागलवाणी है, नागलवाणी से सेवकवाड़ा है, आगर है, प्रतापगढ़, लालपुरा है, या होते हुए उधर हमीरपुर, कलेर, समरा, नटाटा, उधर जाके वो जमुराम करता है, उधर जाके वो सैतल सागर में तरुण भारत संघ की जो शुरुआत है वो आप बताइए। जी 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 जी। तो ये जो जिस तरह काम हुआ है, तो ये केवल एक काम से नहीं हुआ। तो ये धीरे धीरे अरवरी का जो आप देख रहे हैं सैतल सागर में जाके वहाँ जाके मिल जाती है इसका पानी। और ये जो ये है, ये सरसा नदी आप जाके गुलाकवा से आगे जाके जो वहाँ पे बंद है वहाँ जाके मिल जाती है। सुरेश जी, अरवरी जो है भारत की सबसे छोटी नदी है। जी जी जी। ये भावता कुलाला से शुरू होती है और प्रतापगढ़ में 1-2 लालपुरा से उधर जाके नाले मिलते हैं, जाके कलैंड नाटाटा में जाके उधर आके सागर मिल जाती है। तो जमुरामगढ़ कुछ पार्ट आता है। तकरीबन ये 45 किलोमीटर के लगभग ये अरवरी का जो अरवरी में जो 49 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है पूरा। और इसमें जो टोटल स्ट्रक्चर बना है समुदाय के साथ मिलकर, जिसमें आधा सहयोग गांव का है, आधा तरुण भारत संघ लगाया है। तो ये 402 स्ट्रक्चर बनाए, जोहड़, तालाब, मेड़बंदी, जो भी कहें आप, जो बारिश को पानी को रोकता है। और इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है, टोटल 45 किलोमीटर है अरवरी। इस तरह ये भगाड़ी है। भगाड़ी ये सरिस्का के अंदर से जो आप कांकोड़ी जाते गांव था भागाड़ी, फिर वहां से होके भगाड़ी तिलदेव बन जाती है। हाँ, टहला उसमें बनती है, ऊपर बनती है, टहला में कुछ पार्ट में आती है। मांडलवा से कांकोड़ी किला के आसपास जो उधर के पूरा पानी आता है। ये जहाज वाली है। जहाँ आप कभी उमरी की, उसके बाद देवरी की बात कर रहे थे, तो देवरी की वहां से बहुत सारा काम उसमें हुआ। आप जैसे मंदिर से नीचे जब पानी आता है तो उस बांध ऊपर बनाया, उसकी वजह से आता है पानी, पूरे साल पानी बह जाता है।
और ये पूरा बांध बना। इसके बाद ये रूपा रेल है। रूपा रेल के जोधावा से जब आप देखते हैं ये पूरा लावा के बाद से सीधा होके जाके वो नटनी के बारा होके आगे जाते हैं। और नीचे मालाखेड़ा में बहुत सारा काम किया हम लोग, राजगढ़ में मालाखेड़ा में इस नदी के नहीं बहुत सारे काम किए। तो जो डाट डाट से जहाँ भी जोड़ देखे वहाँ हम काम के, कहीं 5 के, कहीं 10 के, कहीं 20 के, तो ये पूरा काम किया है। इस तरह से और सारी नदियां हैं जो आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे एक सैरनी नदी है, करौली में हमने किया, कभी मौका मिला तो आप देखिएगा वहाँ बहुत अच्छा। महेश्वरा वहाँ किया है, जहाज वाली बता ही दिया। तो ये इस तरह से ये छोटे छोटे कामों से हुआ, जो छोटे छोटे गांव के लोगों ने काम किया गया। ये हमारा जो संकल्प है तरुण भारत संघ का, पानी जहाँ दौड़ता है उसे इसे चलना सिखाना है, जहाँ चलने लगे उसे इस धरती में बैठाना सिखाना है, जहाँ रेंगने लगे वहाँ पे इसे ठहराना है, और जहाँ ठहर जाए इसे धरती के पेट बैठाना है, ताकि नजर ना लगे सूरज को, और जब अकाल सूखा पड़े उसका उपयोग पर्याप्त करें। तो ये संकल्प हमारा कि बहते हुए पानी को रोकना, जगह जगह फ्लो को स्लो करना, जहाँ भी है कि फ्लो को स्लो करना। बारिश तेज होती है वो पानी, ये आप देख रहे हैं गोपालपुरा मॉडल है, गोपालपुर पास में गांव है जहाँ पे शुरुआत की थी। आप देखिए कैसे तरुण भारत संघ ने जो काम किया है उसका दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके काम करते हैं। तरुण भारत संघ के सिंपल तकनीकी वो देसी ज्ञान, मतलब जो गांव का लोग जानता है उसको ही हम लोग अडेप्ट करके काम आगे बढ़ाया है, इसीलिए कि ताकि वो इसके बाद जब कभी तरुण भारत बना के छोड़ के चला है तो उसको मेंटेनेंस गांव के लोग कर सके, कोई इंजीनियर को बुलाना नहीं पड़े। तो आपने जो गांव का ज्ञान था उसको संरक्षित किया है, उसी परंपरा को जी, उन्हीं के साथ में सिलेक्शन करना, बनाना, गांव की भागीदारी से बिना हम काम नहीं करते। उनका आधा पैसा लेते हैं, क्योंकि उनका पैसा लगेगा, उनका श्रम लगेगा, उनका ज्ञान लगेगा, तो काम किसका? मेरा। तरुण भारत संघ तो बैसाखी के रूप में है, तरुण भारत संघ मालिक नहीं, मालिक गांव का है। बना के हम छोड़ दे, उसका 1 रुपए, 1 पैसा, 1 गिलास पानी हमारा नहीं है, तो इसलिए गांव को हम प्रेरित किया। तो आप देखें कि आप ये पहाड़ी है बीच में सरिस्का के बगल में, और ये बारिश का पानी बीच में बढ़ता है और बह के जब जाता था ये पूरा जाता, इधर पहाड़ी थी, इधर पहाड़ी, ऐसी जगह थी ऐसी, और ये पानी बह के जाता तो पूरा गोपालपुरा नीचे ये गांव बसा, यहाँ पे ये गांव बसा हुआ है यहाँ पे, और ये पानी बहता था तो बड़े बड़े नाले होते, पानी नहीं रुकता था यहाँ पे, तो खेती नहीं होती थी। और आज भी यहाँ पे हमने ये जगह जोहड़ बनाया, तो पानी जैसे बारिश हो ना तो भर गया ना, तो जब बारिश भरेगा तो नीचे डाउन जाएगा नीचे, और फिर ये कुएं हैं उनके, तो कुएं में सारा पानी रिचार्ज हो जाता है, और सबसे ज्यादा डाउन क्षेत्र पानी कुएं हैं उनको रिचार्ज होता है, दूसरे गांव को फायदा। क्यों? क्योंकि ऊपर पानी जब रुकता है तो डाउन क्षेत्र में लोगों को फायदा मिलता है। और इसमें आज भी बोरवेल नहीं है उस गांव में, ओपन वेल का उपयोग करते हैं। क्यों? ये जब भर जाता है तो 3 साल अकाल नहीं पड़ता उस गांव। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि जब वाटर लेवल इतना नीचे जा चुका है, तो आपका जो ये मॉडल है एक्चुअली जो आपने गांव के साथ मिलके बनाया है, गांव के सहयोग से आपने उसी ज्ञान को, जो गांव का ज्ञान है उसी को आपने आगे बढ़ाया। जी। तो ये गोपालपुरा मॉडल है जी, और जिसमें पहले जो पानी वेस्ट हो जाता था, बह जाता था, आपने निकट वगैरह जो छोटे छोटे जोहड़ वगैरह बना करके रोका है, और वो जो कुएं हैं, कुएं आज भी जिंदा है, जबकि कुएं खत्म हो चुके हैं। जी। ये सबसे बड़ी बात। और आज भी मुकेश जी ये जो पूरा सिस्टम है, बारिश अगर हो जाती है 300-400 में बरसात हो जाती है तो 3 साल उस गाँव में कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब क्योंकि अगले साल बरसात तो होना ही होना भाई, 200 होगी, 100 होगी, लेकिन तो होगी ना। तो ये पूरे जो कुएं हैं ना 80 फीट गहरे हैं, कोई 60 है कोई 80, भर जाते हैं तो रिचार्ज होकर पानी पूरे साल पीने के लिए और सिंचाई के लिए। और इस गांव में जब काम शुरू किया था तो 20% खेती होती थी। आप गांव वालों से घर घर पूछ लीजिए, पूरी जमीन खाली, क्योंकि पानी नहीं था। और अभी 100% एक जमीन भी नहीं उनके पास में कि जो बची हो, पूरी खेती करते हैं। और सिर्फ, और अभी भी वहाँ 1 या 2-3 बोरवेल सरकार ने लगाए हैं, वो भी फेल हैं, लेकिन कुएं सिंचाई होती है पीने के लिए। आपने गांव को अपने इस योजना से गांव को सहभागी बना करके आपने स्वावलंबी बनाया, उन्हें एक तरह से खेती लायक जो उनकी जमीनें तैयार हुई, उनके कुएं रिचार्ज हो गए और अकाल भी नहीं पड़ता है। ये बहुत बेहतरीन जो काम और दूसरा 21 एक में परिवर्तन नहीं देखने मिलता, जब ज्यादा काम होते तो उसका परिवर्तन ज्यादा मिलता। तो इस गांव में 21 जोहड़ इनके ब्रांच बना है, 21। और इसमें विशेष तौर पर ये सरसा रिवर बेसिन का गांव है। तो एक धारा यहाँ से निकल जाती है जो सरसा नदी को पुनर्जीवित करती है। वो जाके आप गोलाकवास आगे जाते हैं तो ये सारा पानी रुक रुक के वहां जाके रुकता है। सरसा का स्टार्टिंग, सरसा का एक पॉइंट, और एक पॉइंट है क्यारा से, उधर से वो निकल जाती है। अच्छा, एक पॉइंट ये एक धारा ये है सरसा का। तो सरसा रिवर को वो करते, पुनर्जीवित करते। ये बेसिक इसका है। ये गोपालपुर का आपने जो मॉडल ना देखा, ये दीवार में ऐसे क्यों बनाया है? क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे टीचर्स आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके पास समय नहीं होता। और जब तक, क्योंकि कई बार आदमी उल्टा ज्ञान लेके जाता है, क्योंकि उनको लगता है कैसे परिवर्तन होता है। तो क्योंकि जब तक आप विजुअली आंखों से नहीं देखते तो फिर जब तक आपको विश्वास नहीं होता है, तो उसको विजुअली यहाँ एहसास हो, उसको बताने के लिए हमने ये नक्शे बनाए हैं। तो आप देखिए ये गोपालपुर यहाँ पे बसा हुआ है, और ये इधर की जो धाराएं बह के ऐसे पानी बह के जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं नीला नाम लिखा हुआ है, ये सब जोहड़ है। और ये जो ये चिन्ह दिख रही है ये कुएं हैं। तो ये सारा पानी इस तरह से पूरा ये जो
आप देख रहे हैं पूरी खेती हो रही है, पूरा जंगल का है पूरा, तो पूरा गांव कवर्ड हो गया एक तरह से। जी। और बारिश नहीं हो तो संकट होता, क्योंकि लगातार जब पिछले 8 साल से बरसात नहीं हो तो संकट होता। बाकी अगर हर साल एक साल जैसे अच्छी बरसात हो गई तो 3 साल कोई दिक्कत नहीं, बीच में भले ही कम हो, तो उस गांव में खेती बहुत अच्छी होती है। वहाँ के लोग अच्छे, करीबन उस समय जब काम शुरू किया था 60-70 परिवार था, 150 परिवार हो गए। बहुत सारे टीचर हैं, कोई पुलिस में है, कोई अलग अलग रोजगार में है, और अधिकतर गांव, पूरा गांव के लोग हमारे यहाँ आते थे तरुण में। तो सूरत गांव है जी। सुरेश जी, हम सुरेश जी ये माने कि ये जो गोपालपुरा वाला जो आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट जो अरावली के अंदर आपने जो स्टार्टिंग की है, तरुण भारत संघ की जो शुरुआत हुई है, ये प्रोजेक्ट से जो गांव जो पूरा स्वावलंबी बना है खेती के, मतलब उनके जो कुएं पहले सूख जाते थे, आप करें कि 3 साल में भी अगर ऐसे बारिश आई तो कुओं में पानी है, और वहां कोई वो नहीं है, मतलब आपने भी बताया बोरिंग वगैरह नहीं है उनकी। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है आज के टाइम में कि आपके प्रयासों से ऐसा संभव हो रहा है, अगर और लोग भी इससे सीख ले सकते हैं, और भी इससे सीख सकते हैं आप वाले इस गोपालपुरा वाला जो प्रोजेक्ट है, इससे कि कैसे हम हमारे बारिश के पानी को जो वेस्ट जा रहा था उसको बचा सकते हैं, और इस तरीके से अपने गांव को हम स्वावलंबी बना सकते हैं। और एक गोपालपुरा ही गांव नहीं है, आप देखे थे उनकी रिश्तेदारी मांडलवास थी, मांडलवास में इससे अच्छा बेहतरीन काम हुआ है। अच्छा। इसके बाद में आप देवरी उमरी जाएंगे, सरिस्का के अंदर जितने रहका माला, दुहार माला, जितने भी वहाँ गाँव पहाड़ में, सारे 21 गांव में हमने काम किया वहाँ पे। वहाँ तो अभी भी आप रहका माला गए हो, कोई देखे वहाँ जोहड़ का पानी पीते हैं, क्रासका जाए तो अभी भी जोहड़ का पानी पीते हैं, रोडक्याला जाए अभी भी जोहड़ का, लिलूना जाए अभी भी जोहड़ का पानी पीते हैं। हम गए, तो ये सारे इलाके में हम खुद गए हैं, पैदल गए हैं, वहाँ काम इससे बेहतरीन। लेकिन यहाँ से शुरुआत है, पूरे इलाके में काम हुआ। शुरुआत गोपालपुरा से है, बाकी काम आगे बढ़ा। जी 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 जी। सुरेश जी, आप हमें बताएंगे कि रैका माला और जो लिलोंडा गांव है, ये काफी ऊंचाइयों पे बसे हुए हैं। एक तरह से वहां से जाने के लिए हमें 5-7 किलोमीटर जंगल क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो इतने, जब आज भी इतनी प्रॉब्लम्स है कि वहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता, आम आदमी तो इनके बारे में जानता भी नहीं। तो आपने उस जमाने में, आज इतने सालों पहले, किस तरीके से अपना काम शुरू किया, थोड़ा इसके बारे में हमें जानकारी देंगे आप? देखिए, जैसे गोपालपुरा गांव शुरू हुआ था, तो गोपालपुरा गांव की रिश्तेदारी मांडलवास में थी, तो वहाँ के लोग जगदीश पढ़िया बोलते हैं, जगदीश मीणा, तो यहाँ भाई साहब के पास में कि भाई साहब आपने गोपालपुरा में कहा हमारे गांव में काम करिए मांडलवास, तो वहाँ काम किया। वहाँ जैसे काम हुआ तो फिर और मथुरावट के आगे, कांकवाड़ी के आगे, पीला पानी, अब तो गांव हटा दिए, कांकवाड़ी हटा दिया, करांट भी हटा दिया है, पीला पानी भी हटा दिया। पीला पानी, करांट में जितने बांध देखे हमारे बनाए हुए हैं, और सरिस्का के अंदर जितने भी काम हुए, क्योंकि तरुण भारत संघ का केवल पानी बचाना काम नहीं है, प्रकृति को और वन्य जीवों को बचाना भी काम है, क्योंकि ये तीनों रिश्ते हैं, पेड़, पानी और वन्य जीव, ये तीनों के लिए काम करता है। और तरुण भारत के सिद्धांत है, सिद्धांतों में है कि हम ये 3 प्रकार के काम करते हैं। तो तीनों को, वहां के जंगल को बचाना, पानी को बचाना। तो हमने नीलुंडा क्रासका में पैदल, पांडु पुल से एक रास्ता होती थी, तरुण भारत संघ के कार्यकर्ता, मैं भी हूँ और बाकी साथी थे हमारे, तो हम लोग पैदल जाते थे, 1 हफ्ते में वापस आते थे गाँव से, लोगों से यात्रा करते हुए, पदयात्रा करते हुए जाते थे। 3-4 घंटा पांडु पुल से ऊपर चढ़ के क्रासका पहुंचते थे, गांव रात में वहां रुकते थे, और वहां लोगों से मीटिंग करके, फिर उनको तैयार करके, लोगों को सम्मान इकट्ठा करके, भाई कितना आपका पैसा लगा, कितना हमारा गया। फिर वहां पर जोहड़ काम का शुरू किया, वहां 4-5-10 जोहड़ बनाए। फिर हम रोडक्याला गए, फिर हम लिलूंडा गए, फिर इस तरह से आगे वो आप जाएंगे, जब कुशालगढ़ से आगे जाके उधर से हम लोग एक छोटा सा गांव है, वहां से होके हम लोग वहां जाते थे, कुशालगढ़ से पैदल होके वहाँ नलदेसर तो इधर है, वो इस साइड में है, हम आगे कुशालगढ़ से उस साइड में नारायणपुर रोड पे जाते थे। तो हम रहका माला जाते पैदल। अब तो दुहार चौगान से उधर से भी पैदल जाते हैं, हम लोग इधर जाते थे। गरबा जी का स्थान बहुत सुंदर है, जी बिल्कुल। तो वहां से गरबा जी से स्थान से पैदल चलते, फिर 1 रात 2 रात रुकते थे, वहां लोगों को तैयार करके, बहुत अच्छे ईमानदार लोग वहाँ कम्युनिटी थी, और वहाँ बहुत पसंद करते जोहड़ का पानी। सुरेश जी, मैं उन गाँव में गया था एक्चुअली, और मैं वहाँ देख रहा हूँ कि आज भी वहाँ लोग बारिश का पानी पीते हैं। आपके जो बनाए हुए जोहड़ है, जो आपने गाँव वालों की सहायता से बनाए, आज भी वो लोग 12 मासी वो बारिश का पानी पीते हैं आज भी। मतलब हम तो पानी को लेकर के इतने ज्यादा सचेत हैं कि अब डायरेक्टली हम वो पानी पीते ही नहीं है। आजकल पानी इतना दूषित हो चुका कि आरओ वाटर लगा रहे हैं सब जगह वो, और वो लोग आज भी वो बारिश का पानी पीते हैं और वो बीमार भी नहीं पड़ते। ये भी बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। देखिए ये जो मानव को लालच है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, पूरे इलाका थाना गाजी में 1995 से जब इस इलाके में काम शुरू किया मैं भाई साहब के साथ में, तो पूरे गांव में मेरा काम लोगों के साथ था। तो मैं देख रहा था कि कहीं भी जोहड़ का पानी लोग पी लेते थे। क्यों पी लेते थे? क्योंकि हमारे इस इलाके में बहुत ही किसान और आम आदमी प्रकृति के प्रति दयावान था। और देखिए जहां पे एक बूंद जहर आ जाता है, तो आज कोई कहे कि डायरेक्ट पानी पे, तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम चारों तरफ हमारे जीवन में
प्लास्टिक, शैम्पू, पेस्टिसाइड और सारा कचरा जितना है, फिर हम अपने जोहर पानी तालाब में को किया तो जहरीला कर दिया है। उन पहाड़ों में आज भी शुद्ध वो है। सब नहीं है, नेचर के साथ रहते हैं वो लोग, इसलिए वो पानी पीने से पानी बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार नहीं पड़ेंगे और उनका पानी बहुत अच्छा है। हम इन सब जो पानी पीते हैं उससे बहुत अच्छा पानी जी है। जी। तो ये मांडलवास को मैंने बता रहा था कि मांडलवास सरिस्का के अंदर गांव है, ये मांडलवास गांव है। फिर गोदाम वाले जोहड़ भूमि वाला बांध बनाया, कभी आप जाके देखिएगा वहां पे जाके। मैं गया हूँ हाँ, सूरज जी, ये सब हमारे ये बहुत सारे जितना भी काम देखेंगे ये तरुण भाषा ने वहाँ काम किया है। जी और ये देवरी की बात तो कर रहे थे, ये पूरा देवरी की जी। ये देवरी में हमने जहाज वाला बांध, ये नीचे जहाज वाला बांध है, ये सारा काम जो किया आप कभी भी जाइए देख के आइएगा ये पूरा। देवरी भी मैं गया हूँ। हाँ जी जी। जी, मैं और गया फिर उमरी जो आप बात करते उमरी का वो जंगल के अंदर, हाँ, ये सरिस्का बाग परियोजना के अंदर जो हमने काम किया है वहाँ सारा पूरा इतने एरिया में हमने कोर एरिया में काम किया टोटल। और 294 स्ट्रक्चर बनाए हैं। टाइगर्स पॉपुलेशन 33 जो थी हुई अभी, तो पानी उसके लिए नदियों में पानी जो आया है और बहुत बड़ा योगदान है कि जब पानी रुकेगा तभी वन्य जीव बढ़ेंगे हमारे। ये गढ़वसी का जो हमने बताया है। और एक चीज मैं और बताता हूँ, आप देखिए, एक ये आपको वो समझने के लिए है। हाँ जी दीवार आ गई, आवाज नहीं है। जी जी। हाँ देखिए ये जो आपको ये हम आपको चित्र दिखा रहे हैं जी। ये एक्चुअली में लोगों को बताने के लिए था कि कैसे बदलाव हुआ जहां लोग नहीं देख पाते हैं। तो आप ये विश्व के जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिकों द्वारा कुछ स्थानीय यहाँ के मॉडल को उन्होंने रिसर्च किया है और फिर उन्होंने रिपोर्ट दी है। और जब भाई साहब को मैग्सेसे अवार्ड मिल रहा था तो सरकार ने एक कमेटी बताई थी कि भाई ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, कोई काम ही नहीं किया। अच्छा। तो उनमें से जो एक वैज्ञानिक थे, क्योंकि सरकार अपने तरीके से जांच करवाती है, तो उन्होंने अपने सैटेलाइट से पूरे इलाके का जांचा परखा था और बाद में उन्होंने रिपोर्ट की कि आप झूठे बोल रहे हो, उन बंदे ने काम किया है जी। और वो आप पाने का हकदार है। तो उनकी रिपोर्ट पर भाई साहब को मैग्सेसे अवार्ड मिला। अच्छा। और लड़ गए वहाँ सरकार से लड़ गए। वो कौन थे वो एक वैज्ञानिक, नाम उनका भूल गया, याद बता दूंगा। तो उन्होंने फिर भाई साहब को एक रिपोर्ट दी, तो उन्होंने फिर एक स्लाइड बनाई। देखो जब काम किया था ना, तो जब काम किया था तो ये रेड हिट ज्यादा थी, इसको रेड हिट पीला, लाल और ये नीला, तो ये हरा और हरा भी है। तो 3-4 तरीके की ये मतलब इसको हम कहते हैं कि सूरज जैसे लाल होता है, तो रेड इलाके में गर्मी ज्यादा होती है। तो पूरे इलाके में क्या खनन हो रहे थे, बुरा सारा हो रहा था, तो बारिश जहाँ खनन होता है, जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा नहीं होते, तो वहाँ पे बारिश नहीं होती, ऊपर चली जाती है ना। और जहाँ पे ये खनन का दुष्प्रभाव है। दुष्प्रभाव बिल्कुल निश्चित तौर पर, निश्चित जिस इलाके में मकान बन गए, खनन हो रहा है, जैसे शहरीकरण हो गया, तो वहां भी बारिश कम होती है और होगी तो बाढ़ के रूप में बादल फटते कहीं वो किसी काम का। तो ये जब काम किया था तो हमारे यहाँ रेड हिट ज्यादा थी। अच्छा, जब आपने तरुण भारत संघ ने काम किया था तो रेड जो आ रही है यह ज्यादा, मतलब बादल तो आते थे लेकिन बारिश ज्यादा नहीं होती थी जी। जब शुरू किया था, इससे पहले तो बहुत अच्छी बरसात होती थी। पहले शुरुआत बताती इस इलाके में कि जब खनन नहीं था। हाँ, जब खनन नहीं था, ऐसे शहरीकरण वगैरह नहीं, और तरुण भारत संघ नहीं था, तब इसके पहले 20 साल 25 साल बहुत अच्छी बरसातें होती थी, बताते हैं। सुना है मैंने भी 82। तो जब काम किया तो हमने इस इलाके में किए, तो ये पूरा आप यहाँ देख रहे हैं कि जब वहाँ काम किया तो ये रेट ज्यादा बढ़ रही थी इधर इस साइड में जी। और जब ये काम के सेकंड में हमने काम किया तो ये थोड़ा कम हो रहा है। अब आगे ये जो बारिश है ना जी, ये बारिश का रहने वो जो बारिश होती है, सही बात है। अभी से इधर आपको बताता हूँ, आपको समझ आएगा। ये देखिए, जब ये इस इलाके में जब सरिस्का जंगली क्षेत्र में वर्षा होती थी तो पहले खनन के कारण उत्पन्न गर्मी वर्षा नहीं होने देती थी, तो ये लेट हिट जो बढ़ती थी अंदर, ज्यादा गर्मी करती थी, तो वो बारिश नहीं हो पाती थी, और बारिश होती थी तो बह के निकल जाता पूरा पानी। मतलब वो किसी काम कर रहे थे, मतलब पानी बारिश तो हो तो कभी अगर हो गए तो बह के निकल जाए। दूसरी पहले तो होती नहीं थी क्योंकि वो खनन का इलाका था, गर्मी ज्यादा होती थी, इसलिए वो बारिश नहीं होती थी। फिर आप देखेंगे ये पूरा, तो जब जगह जगह इस तरह के जोहड़े तालाब बना दिए तो रेड हिट गायब हो गए, पूरी गायब हो गई। तो ये बारिश जब आएगी, ये बादल आज, ये साइंटिस्ट जो थे उन्होंने मैप से बना के दिया, उन्होंने बनाया अपना सैटेलाइट से लेके, तो ये जंगल में बारिश हुई तो पानी बह के कहाँ गया, या इन पे पानी जोहड़ों में तालाब में भरा, तो हरियाली उत्पन्न हुई। हरियाली उत्पन्न हुई तो बारिश का वो दौर, तो ये उस वैज्ञानिक ने बताया कि भाई राजेंद्र सिंह जी के कामों के परिणाम स्वरूप ये बदलाव हुआ। जी। और उसमें समुदाय ने बहुत बड़ा योगदान रहा। और फिर देखिए आप, बादल वहां बरस रहे हैं, आप यहाँ पे नजदीक यहाँ से भी क्लाउड्स बनने लगे। जब ये पानी भरा रहेगा नदी में, कुछ तालाबों में, तो वहां से बादल बनने लगते हैं। दूर से जो बादल हमारे अधिकतर बंगाल खाड़ी उससे पूरा इधर मानसून आता है, लेकिन यहाँ पानी नहीं तो बादल बनेंगे नहीं। धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये देखो वहां पे बादल
बने, यहाँ बने, अब ये यहाँ पे बादल मिक्स हो गए, जो एक वहां से बादल बन के आते हैं, एक स्थानीय, और फिर बारिश ज्यादा होने लगी हमारे यहाँ, ये नीचे नीचे वाले उसमें कि ज्यादा बरसात होने लगी है उधर ज्यादा पूरे में, और यहाँ रेड हेड पूरी गायब हो गई जी। और यहाँ आप देखिए बादल बहुत नजदीक आ गए जी। बादल बहुत नजदीक आ गए। ओके। और ये टेम्परेचर हमारे इस इलाके का दो, आप जाएंगे जहां भी जंगल है 2 डिग्री कम मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। जिस इलाके में पानी और जंगल काम हुआ है, हाँ, वो हमारे आश्रम में सरिस्का में कहीं जाएंगे 2-3 डिग्री कम होगा, क्योंकि वो हरियाली बढ़ी। ये देखा सुरेश जी मैंने जून के महीने में एक बार जी। मेरे एक मित्र थे वहाँ रुका हुआ था जंगल में, जी। तो उन्होंने मुझे रात को ओढ़ने के लिए कंबल दिया। तो मैंने सोचा कि यार ये लोग पागल हो गए, जून के महीने में और कंबल जहाँ इतनी भयंकर गर्मी 47 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। जी। आप विश्वास करेंगे कि रात को 12 बजे मुझे सर्दी लगी और मुझे कंबल ओढ़ना पड़ा। यह है जंगल मांडवा में जाइए आप। हाँ बिल्कुल। खुले में कोई कूलर पंखा नहीं है। हाँ। आप बढ़िया नींद लीजिए गर्मी में। ये जो नाला है, ये तरुण भाषण जो आश्रम का पानी है सारा हमने इस तरुण ताल में इकट्ठा किया है, ताकि जो भी बरसात का पानी आए इसमें रुक जाए, और हम जितना पानी निकालते हैं उतना पानी धरती के पेट में जाए, हमारे बोर में पानी आए वापस। तो ये सिद्धांत है कि जितना पानी निकालो उतना पानी धरती के पेट में डालो। आप जिस जगह है ये तरुण ताल बोलते हैं, वैसे ये राजस्थान में बावड़ी के नाम से जानते थे, वैसे सेम बनाने की कोशिश की थी। और ये खुदाई जो आप जगह स्टेबल देखे तो उसको स्टेबल बोलते हैं, बावड़ी को। तो इस तरह मतलब इसको बनाने को देखिए पत्थर कच्चा हुआ, तो इसलिए हम उसको तरुण ताल नाम दे दिया है। उस डिजाइन में नहीं बना पाया है। अच्छा। तो ये पूरा हमारे आश्रम का जो तरुण भाषण का पानी आता है, तो बेसिक यहाँ समझने की है कि नेचर में हमें मिल गया है। ये ऐसा नहीं था कि से एक प्रयोगशाला हो जाएगा लोगों को समझाने के लिए होगा। एक्चुअली में क्या कि धरती का अंदर कैसे है वो कोई जानता नहीं, वैज्ञानिक जानता है, लेकिन उस देसी ज्ञान के तरीके से लोगों को कैसे समझाया जाए ताकि वो पानी का संरक्षण कर सके, पेड़ों को बचा सके, कहाँ पे पेड़ लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, कहाँ पानी रोकना चाहिए, कहाँ पानी नहीं रोकना चाहिए। तो इस बावड़ी तरुण ताल में ये समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। तो आप सामने देख रहे हैं, देखिए सामने जो आप ये दरारें देख रहे हैं, तो वो वहाँ वो दरारें जो जा रही है देख रहे हैं। तो ऊपर अगर जोहड़ बनाएंगे, तो ऊपर अगर जोहड़ बनाएंगे जहाँ पर बैठे थे वहां जोहड़ बनाएंगे तो पानी धरती के नीचे बहुत जल्दी से जाएगा। अच्छा। और वाटर कंजर्वेशन होगा। तो तरुण भारत संघ 100% वर्षा जल को धरती में डालने का काम करता है जोहड़ बनाकर। वो ऐसे साइड सिलेक्शन करता है कि जैसे फ्रैक्चर ऐसे हो, दरार ऐसे हो। अच्छा। ताकि ऊपर बने और पानी धरती के नीचे चला जाए। और वो क्यों? क्योंकि राजस्थान में सूरज ज्यादा गर्मी करता है, तो पानी भाप बन के बने उठे ने वो धरती के नीचे हो, और जब कभी वो कुएं से सिंचाई कर ले, अपना पीने के लिए सिंचाई के लिए पानी धरती से निकाल ले, सेपरेट कर। तो इस तरह के स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करते हैं। 99% इस तरह के, बाकी 1% स्ट्रक्चर ये है कि जानवरों के लिए पानी हो तो धरती के ऊपर रहे, तो वो कैसे पता चलेगा। तो ये तो होगा कि साइड सिलेक्शन करने का एक एरिया। दूसरा है कि जहाँ पे पानी नहीं जाता वहां फ्रैक्चर कैसे होते हैं, ऐसे फ्रैक्चर होते हैं। देखिए आप देख रहे हैं साफ, ये फ्रैक्चर होते हैं। अच्छा। ये फ्रैक्चर होते हैं। जिस इलाके में खनन होगा तो वो अगर ऐसी आड़ी वो निकल रही है, दरारें हैं, तो पानी जाएगा। अगर ऐसी प्लेट निकल रही है, जैसे करौली में आप जो लाल पत्थर आता तो ऐसी प्लेट निकलती उसकी, तो वहां धरती के पानी नीचे नहीं जाता है। अच्छा। वहां ऊपर ही पानी रहता है, तो वो लोग ऊपर खेत तलाई बनाते हैं, वहां पोखर बोलते हैं। तो उसे सिर्फ मोटर या पंप लगा के पानी सिंचाई करते हैं, और बिना मोटर के भी करते हैं, क्योंकि वो ऐसा पानी होता है कि पाइप लगा दिया, उधर डाल दिया, पानी निकल जाता है। तो अब उसमें पेड़ों से कैसे गांव में साइड सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई इंजीनियर नहीं है, हम गांव के ज्ञान पर काम करते हैं तरुण भारत संघ। तो आप देखेंगे कि इधर पत्तीदार वाले हरियाली वाले पेड़, बड़े पत्ते वाले पेड़ है, हरियाली देख रहे हैं आप, ये अपने आप ही उगे हैं, अपने आप उगे हैं। तो जिस इलाके में पानी संरक्षण होगा उस इलाके में मोटे पत्ते वाले होंगे, पीपल होगा, बरगद होगा, गूलर होगा, इस तरह के पेड़ होंगे। जो जामुन होगा, जहाँ पे पानी का सोर्स बताएगा वो, ये पेड़ होंगे। और जहाँ पानी धरती के रिचार्ज नहीं होगा, तो आप देखें इस इलाके में, ये अगर जोहड़ बनाएंगे तो पानी धरती के नीचे नहीं जाएगा, तो ऐसे कटीले वाले पेड़ होंगे, कटीले झाड़ियां होंगे, केवल वहां पत्ते वाले पेड़ नहीं होंगे। जी। ये देसी तकनीक, इससे हम लोगों से सीखा है। लोग बताते थे गांव में, जब तरुण भारत संघ शुरुआत की थी, कि भाई किस जगह पानी होगा, कहाँ पे रिचार्ज होगा, भाई देखो पेड़ का गूलर का पेड़ है क्या, डेमो के लिए बनाया। जी, ये नेचुरल बन गया, हम बनाए नहीं, अपने आप बन गया। क्योंकि जब हमें लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा डोम बन गया, क्योंकि लोगों को बताने के लिए, क्योंकि लोग जो हमको बताते थे कि भाई पीपल है, गूलर है, जामुन है, उस इलाके में पानी आपको मिलेगा, बरगद है, वहां जरूर पानी मिलेगा। तो अब ये आंखों से देखते हैं, तो हम लोग विश्वास करते हैं विजुअल में, आंखों से देखा, और आंखों से देखा जो चीजें होती है वो लोगों को आगे तक बढ़ाती है। आज हम तरुण भारत संघ में आए हैं, मेरे साथ हैं मोहनवाणी से मोहनलाल जी मौर्य,
और सुरेश रैकवाड़ जी ने आज हमें यहाँ की पूरी जो ये जल को लेकर के जो काम कर रहे हैं उसके बारे में सुरेश जी ने हमें पूरी बारीकी से जानकारी दी। यहाँ करके हमने जो जल पुरुष है राजेंद्र सिंह जी, जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा गया है उससे सम्मानित है, उन्होंने इंटरव्यू दिया और पहली बार उनसे मिलने का मौका मिला। पूरी जानकारी पानी को लेकर के, चूंकि पानी सबसे ज्यादा जो दुनिया है इस समय पानी की कमी से जूझ रही है, और जो तरुण भारत संघ है ये पानी जो गांव की जो हमारी प्राचीन जो तकनीक थी उस तकनीक के आधार पर इन्होंने काम किया और उस तरह से जल संरक्षण में सबसे पहले अद्भुत काम किया। इसलिए राजेंद्र सिंह जी को भारत का जल पुरुष, वाटरमैन, जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। सुरेश जी, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अद्भुत जानकारी हमें दी। धन्यवाद सुरेश जी।